फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज है डे 6 इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मैं कुछ अलग अलग एक टॉपिक लेके आती हूँ और उस टॉपिक से रिलेटेड हम इंग्लिश सीखते हैं, जिससे कि ये पता चलेगा कि ये जो टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे अनटिल व्हेन, यानी कि इसका जो हिंदी होता है कब तक। हम लोग जब हिंदी में बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कब तक होगा, ठीक है। तो ऐसे वाला वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे एंड सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको जैसे अनटिल व्हेन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिंस व्हेन, यानी कि कब से, ओके। उसके बाद है यहाँ पे आपका बाय होम, यानी कि किसके द्वारा। उसके बाद है आपका यहाँ पे अबाउट होम, यानी कि किसके बारे में, ओके। तो इस तरह से उसके बाद है आपका विथ होम, किसके साथ। तो यहाँ पे जो 5 तरीके का जो आपको है, आपको किस तरह से हम यूज़ करेंगे वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और भी अच्छे से आपको इंग्लिश सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। जिस तरह से आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तो आप एक छोटी सी हेल्प तो मेरे लिए कर ही सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे, अभी जो हम स्टार्ट करेंगे अनटिल व्हेन, इसको पहले अच्छे से समझते हैं। और अच्छे से समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अच्छे से डीपली समझ जाओगे, आपके माइंड में वो चीज़ आ जाएगा। आप इजीली जब बात करोगे ना, तो वो आपकी जो स्पीकिंग में ना, वो ऑटोमेटिक स्पीकिंग में फ्लो होगी, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझते हैं अच्छे से। अनटिल व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, अनटिल मतलब तक, ठीक है, यानी कि कब तक। अब जैसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, मीनिंग देखिए आप इसका, देखिए अनटिल व्हेन यानी कि कब तक। जब हम किसी काम की एंडिंग टाइम के बारे में पूछते हैं, जब हम किसी काम के एंडिंग टाइम के बारे में पूछते हैं। मान लो कि मैंने आपको एक काम दिया और मैंने आपसे पूछा कि यह काम कब तक होगा। आया यहाँ पे कब तक, यानी कि यह काम कब तक होगा, ठीक है। आप कब तक ये काम कर दोगे। तो मैंने एक काम दिया, उस काम का मैंने एंडिंग पूछा, यानी कि ये काम कब तक फिनिश करोगे। मैंने आपको ये होमवर्क दिया, तो मैंने आपसे कहा कि आप ये होमवर्क कब तक करोगे। जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं ये भी तो पूछ सकती हूँ, आप कब तक वीडियो को लाइक करिएगा, आप कब तक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मतलब मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है, कि अब कितना देर लगाइएगा वीडियो को लाइक करने के लिए, अब कितना देर लगाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अब कर ही दो, ठीक है। तो उस तरह से मतलब ओवरऑल समझाने का वही पर्पस है, किसी काम की एंडिंग पर्पस पूछना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप किसी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को यूज़ करते हो ना, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या स्पीकिंग के लिए आप गलती नहीं करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, उस चीज़ को करेक्ट वे में करते हो और वो सही फॉर्मेशन में जाता है। तो स्ट्रक्चर एक सही फॉर्मेशन को रास्ता दिखाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, आपका अनटिल व्हेन आएगा। जब आप अनटिल व्हेन का यूज़ करोगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे कि इज़, एम, ठीक है, आर, वाज, वर, ठीक है, ये होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ करोगे, उसके बाद आप वर्ब का यूज़ करोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करोगे। अब यहाँ पे जैसे कि अगर आपने मेरा ग्रामर क्लास देखा है, तो आपको पता होगा कि जैसे इसको हम लोग बोलते हैं ना इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि हम क्वेश्चन सामने वाले से पूछ रहे हैं। तो जब हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो सब्जेक्ट के पहले आता है। तो यहाँ पे भी आप नोटिस करिए, सब्जेक्ट के पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद मैंने यहाँ पे अनटिल व्हेन का यूज़ कर दिया, तो अनटिल व्हेन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हो, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते होगे तो आपको पूरा डीप नॉलेज तो हुआ होगा। आप देखो, अगर आपको कोई डाउट है कि क्या इस चैनल पर बताया जा रहा है, तो आप एक बार पूरे चैनल को विजिट करें, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये चैनल कितना हेल्प कर सकती है। ग्रामर की भी क्लास होती है, प्रैक्टिस भी होती है, कन्वर्सेशन की भी क्लास होती है,
ठीक है। तो मुझे आशा है आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, until when, will do did या फिर is are, ये क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब, ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट दीजिएगा या फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, देखिए आप देखिए until when, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कलर को ना चेंज करती हूँ। until when will you stay here, तुम यहाँ कब तक रहोगे। हम लोग किसी से बोलते हैं ना कि तुम यहाँ कब तक रहोगे। until when will you stay here, तुम यहाँ कब तक रहोगे, यानी कि सामने वाले से पूछ रही हो, यानी कि इसका रहने का एंड टाइम आप पूछ रहे हो। ठीक है, तुम यहाँ कब तक रहोगे। तो कोई बोलेगा 7 बजे तक, 7 PM, 8 बजे तक, तो उसका स्टे करने का ये। तो until when का यूज़ हम कैसे करते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। until when is the shop open, दुकान कब तक खुली रहती है। देखो यहाँ पे वही काम है ना जो हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, याद है ना, हम लोग पूछते हैं ना कि दुकान कब तक खुली रहती है। until when the shop is open, until when is the shop open, ओके, दुकान कब तक खुली रहती है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है until when do I need to wait, मुझे कब तक इंतज़ार करना होगा। until when do I need to wait, मुझे कब तक इंतज़ार करना होगा। अब देखो ये तो सब हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस देखो, until when are you busy, तुम कब तक बिजी हो, यूज़ करते हैं ना हम लोग, until when are you busy। ओके, until when will the class continue, क्लास कब तक चलेगी। ओके, तो मतलब किसी चीज़ की एंडिंग पर्पस हम पूछ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है चीज़ें, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। उसके बाद देखो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, टिल वेन, अनटिल की जगह यहाँ पे टिल का भी यूज़ करते हैं। यू स्टे हियर, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, अनटिल वेन हेल्पिंग वर्ब का प्लीज़ ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये जो विल है ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब साथ में ही आता है। ओके, तो देख लीजिए, जैसे कि एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, एक सेकेंड, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, एक सेकेंड, ठीक है, हैव, हैज़, हैड, ये जितना भी सब आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अब आते हैं अंटिल व्हेन का, क्लियर हो गया। अंटिल व्हेन विल यू स्टे हियर, आप यहाँ कब तक रुकोगे। ओके, तो अंटिल व्हेन का क्लियर हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी कि सिंस व्हेन, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। देखते हैं, देखो सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से, कब से। ठीक है, देखो सिंस व्हेन यानी कि कब से, जब किसी, ये डेफिनेशन है, इसको प्लीज़ आप माइंड पे रखिएगा। किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना उसकी डेफिनेशन अगर आप अच्छे से रख लेते हो तो आपको क्लियर हो जाता है, फिर आपको कभी भी उस चीज़ को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, जब किसी काम की स्टार्टिंग, ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग टाइम के बारे में पूछते हैं, उसमें क्या था, अंटिल व्हेन किसी काम की एंडिंग के बारे में पूछते थे। सिंस व्हेन यानी कि कब से है, ये दुकान कब से लगाई हो, तुम कब से पढ़ रही हो, आपका हेल्थ कब से ठीक है। ठीक है, तो कब से यानी कि ये चीज़ें स्टार्टिंग के बारे में हम जब पूछेंगे तो वहाँ पे हम सिंस का, सिंस व्हेन का यूज़ करेंगे, यानी कि कब से, कब से वो यहाँ पर है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो सिंस व्हेन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद आप वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, या फिर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हो, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी सॉरी वर्ब का फर्स्ट फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क भी आप लगा सकते हो। ये जो वर्ब है ना, वर्ब में चेंजेस आ सकती है, या तो आईएनजी वाला लगेगा या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा लगेगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा मत समझो कि मैं नहीं समझूँ, मैं समझाऊंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंस व्हेन
हैव हैज़ यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ ing। एग्जाम्पल देखते हैं एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा। ओके देखो, ओके जैसे देखो, सिंस व्हेन हैव यू लिव्ड हियर, तुम यहाँ कब से रह रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू लिव्ड हियर, पहले तो स्ट्रक्चर दिमाग में आना चाहिए, पहले स्ट्रक्चर दिमाग में आना चाहिए। सिंस व्हेन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब के साथ यहाँ पे आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि ing वाला या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि ed वाला। ठीक है, यानी कि सिंस व्हेन हम किसी काम की स्टार्टिंग के बारे में पूछते हैं। सिंस व्हेन हैव यू लिव्ड हियर, तुम यहाँ कब से रह रहे हो या फिर आप यहाँ कब से रह रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, तुम कब से इंग्लिश पढ़ रहे हो। ठीक है, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, तुम यहाँ कब से इंग्लिश पढ़ रहे हो। ओके, सिंस व्हेन डज ही वर्क हियर, वो यहाँ कब से काम करता है। सिंस व्हेन डज ही वर्क हियर, वो यहाँ कब से काम करता है। अब स्पीकिंग में देखते हैं, सिंस व्हेन आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो। ओके, सिंस व्हेन आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू नोन हिम, तुम उसे कब से जानते हो। सिंस व्हेन हैव यू नोन हिम, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, सिंस व्हेन हैव यू नोन हिम, तुम उसे कब से जानते हो। देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों आया पता है आपको। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसलिए आया है क्योंकि हैव लगा है। ठीक है, जहाँ हैव लगता है वहाँ आपका मोस्टली वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और अगर वर्ब के साथ अगर बीन आ गया तो यहाँ पे वर्ब में आपका ing फॉर्म लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, ये वाला जैसे देखो, तो यहाँ पे ये हैव का बीन लगा तो यहाँ पे आया। ठीक है, अगर हैव नहीं रहा, अगर कंटिन्यू रहा, जैसे यहाँ पे ये आ रहा तो यहाँ पे भी वर्ब में ing लगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लगाते हैं। तो बस ओवरऑल यही है कि सिंस के साथ अब वर्ब के साथ ing भी लगा सकते हो या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हो। देखो इस वीडियो में मैं इतना कॉन्सेप्ट पे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये आपका बेस है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। अगर आपने यहाँ पे समझ लिया तो जब मैं कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करवाती हूँ उसमें आपको इजीली आप चीज़ों को और डीपली ग्रैब कर पाओगे। ओके, अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, सिंस व्हेन यू आर हेयर, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आ गया यानी कि यू पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ गया, इसीलिए ये हो जाएगा रॉन्ग। क्या हो जाएगा, सिंस व्हेन आर यू हियर। ठीक है, तो ये आपका सिंस व्हेन हो जाएगा, आर आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और हेयर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंस व्हेन आर यू हियर, आप यहाँ कब से हो। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, क्या है यहाँ पे, बाय होम यानी कि किसके द्वारा, यह चीज़ आपको किसके द्वारा मिला, किसने आपको भेजा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाय होम यानी कि किसके द्वारा। पैसिव वॉइस या फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है। जी हाँ, पैसिव वॉइस जब मैं आपको वॉइस की क्लास करवाऊंगी, ठीक है, तो उसमें आपको पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस आपको जानने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है जिससे कि वो वीडियो मिस ना हो जाए। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में या फिर फॉर्मल इंग्लिश में बाय हुम मिलता है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो बाय हुम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा एंड क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, उसके बाद बाय हुम रहेगा, वाज वर या फिर इज़ रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ओके, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही आएगा। ओके, जैसे देखो बाय whom was this book written। ठीक है, by whom was this book written, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई, यानी कि बोलने का ओवरऑल मीनिंग क्या है कि इस किताब को किसने लिखा, इस किताब को किसने लिखा। इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, इसको हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। वॉइस का क्लास करवाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बाय हुम वॉज द वर्क कंप्लीटेड, काम किसके द्वारा पूरा किया गया। बाय हुम वॉज द वर्क कंप्लीटेड, काम किसके द्वारा पूरा किया गया।
ओके, नेक्स्ट क्या है, बाय हुम वर यू इनवाइटेड, आपको किसके द्वारा बुलाया गया या फिर तुम्हें किसके द्वारा बुलाया गया था। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश वर्जन। ठीक है, जैसे कि ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। जैसे ये है आपका इनफॉर्मल, ये है आपका फॉर्मल, दोनों का मतलब सेम है। आप मुझे ध्यान से बताइएगा, मैं बोलूँगी, आप ध्यान से सुनिएगा कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा आपको अच्छा लगा है सुनने में। देखो, हु रोट दिस बुक, यह किताब किसने लिखी। पहला, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई। आप मेरे को बताओ, जैसे अगर मैं इसका हिंदी लिखूं, यह किताब किसने लिखी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, अब दोनों का तो मीनिंग सेम है, यह किताब किसने लिखी या फिर यह किताब किसके द्वारा लिखी गई। तो ये सुनने में इनफॉर्मल लगता है कि ठीक ठाक है, चलो, बट ये फॉर्मल वे, बहुत ही तहजीब लहजे से बात किया है, अच्छा भी लग रहा है सुनने में, बोलने में भी अच्छा लग रहा है, चाहे हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो। तो इस तरह से आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, बाकी से एडवांस निकलना चाहते हो, तो आपको राइट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना भी ये आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो बाय होम वॉज दिस बुक रिटन, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई। तो फॉर्मल वे, आप अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो, दिखाना चाहते हो कि हाँ मैं अच्छी पढ़े लिखे इंसान हूँ, मेरे को नॉलेज है, तो फॉर्मल वे में डेफिनेटली बात करोगे। अब आते हैं, लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, बाय होम दिस वर्क कंप्लीटेड, ये आपका गलत हो जाएगा। बाय होम वॉज दिस वर्क कंप्लीटेड, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपका लगेगा। ठीक है, यह काम किसके द्वारा कंप्लीट किया गया था, पास्ट टेंस से इसलिए था। ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। देखो, पॉइंट नंबर 4 क्या है यहाँ पे, अबाउट होम, यानी कि किसके बारे में। हम लोग किसी के बारे में बात करते हैं ना, इसके बारे में, उसके बारे में, उसने ऐसा कहा, इसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो अबाउट होम, अबाउट होम इसका मीनिंग देखो आप यहाँ पे, अबाउट होम यानी कि किसके बारे में। जब किसी पर्सन के बारे में बात हो, डेफिनेशन को हमेशा याद रखिएगा, जब किसी पर्सन के बारे में बात हो तब हम लोग अबाउट होम का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, अबाउट होम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, टॉक, स्पीक या नो। तो क्योंकि हम लोग बात ही करते हैं ना, यानी कि टॉक, स्पीक या नो जानते हैं। ठीक है, देखो क्लियर है, बहुत ही क्लियर है, बहुत इजी है, बस चीज़ों को थोड़ा 2-3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा आपका। अबाउट होम, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपका यहाँ पे वर्ब का क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, याद रखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है। देखो चलो एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है आपका, अबाउट होम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हो या फिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। अबाउट होम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अबाउट होम डिड सी राइट, उसने किसके बारे में लिखा। ओके, अबाउट होम डिड सी राइट, उसने किसके बारे में लिखा। अबाउट होम आर दे डिस्कसिंग, वे किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ओके, अब स्पोकन इंग्लिश में देखते हैं, अबाउट होम वर यू स्पीकिंग, तुम किसके बारे में बोल रहे थे, पास्ट टेंस से वर का, अबाउट होम वर यू स्पीकिंग, आप किसके बारे में बोल रहे थे। आप बोलो या तुम बोलो, मैं रिस्पेक्ट के लिए आपका यूज़ करती हूँ। ठीक है, अबाउट होम इज़ दिस स्टोरी, यह कहानी किसके बारे में है। अबाउट होम इज़ दिस स्टोरी, यह स्टोरी, यह कहानी किसके बारे में है। ठीक है, इजी स्पोकन वर्जन में देखो, हु आर यू टॉकिंग अबाउट, नॉर्मली हु आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, ये स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखो, अब आते हैं 5 नंबर, विथ होम यानी कि किसके साथ हो। विथ होम यानी कि किसके साथ हो, मीनिंग विथ होम यानी किसके साथ, जब किसी पर्सन, देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, जब किसी पर्सन के साथ होने या काम करने की बात हो।
जब किसी पर्सन के साथ होने या काम करने की बात हो तो हम लोग विथ होम का यूज़ करेंगे, ठीक है। विथ होम हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देखो विथ होम डू डज डीड, सब्जेक्ट एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके। जैसे देखो विथ होम आर यू गोइंग, तुम किसके साथ जा रहे हो, ओके। विथ होम आर यू गोइंग, तुम किसके साथ जा रहे हो या फिर आप किसके साथ जा रहे हो। विथ होम डिड यू टॉक, तुम किसके साथ बात की या फिर आपने किसके साथ बात की। विथ होम डिड यू टॉक, आपने किसके साथ बात की। विथ होम विल यू स्टे, आप किसके साथ रहोगे। तुम लिखा है लेकिन मैं रिस्पेक्ट के लिए आप बोलती हूँ, ठीक है। अब स्पोकन इंग्लिश में एग्जांपल देखो, देखो विथ होम आर यू स्टडिंग, तुम किसके साथ पढ़ रहे हो या फिर आप किसके साथ पढ़ रहे हो। विथ होम डिड सी गो टू द मार्केट, या फिर विथ होम डिड सी गो टू मार्केट, वो किसके साथ मार्केट गई, ओके। इजी स्पोकन इंग्लिश में हु आर यू गोइंग विथ, ये लोग यूज़ करते हैं, बट अगर आप विथ होम का भी अगर यूज़ करोगे तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। हु आर यू गोइंग विथ, हु आर यू गोइंग विथ, ये भी यूज़ होता है, तो रियल स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एज यू विश, आपको कौन सा पसंद है, जो आपको पसंद है आप उसी में बात करें, या फिर कभी कभी आप दोनों का भी यूज़ कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, हम लोग ने क्या क्या यूज़ किया। अनटिल यानी कि कब तक, सिंस व्हेन यानी कि कब से, बाय हुम यानी कि किसके द्वारा, अबाउट हुम यानी किसके बारे में, विथ हुम यानी कि किसके साथ। जैसे कि अनटिल, अनटिल व्हेन विल यू स्टे, आप यहाँ कब तक रुकोगे। सिंस व्हेन हैव यू लिव्ड हियर, आप यहाँ कब से हो। बाय हुम वॉज दिस रिटन, यह किसके द्वारा लिखी गई। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। विथ हुम आर यू गोइंग, आप किसके साथ गए थे, जा रहे हो, ठीक है। रियल कन्वर्सेशन में हम देखते हैं, जैसे रिया है एंड अमन है। रिया बोलती है सिंस व्हेन आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब से सीख रही हो, सीख रहा है। तो अमन बोलता है आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months, मैं 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। रिया बोलती है अनटिल व्हेन विल यू कंटिन्यू, तुम कब तक इसको कंटिन्यू करोगे। अमन बोलता है अनटिल आई बिकम फ्लुएंट, जब तक मैं फ्लुएंट नहीं हो जाता, ठीक है। रिया बोलती है विथ हुम डू यू प्रैक्टिस, तुम किसके साथ प्रैक्टिस करते हो। देन अमन बोलता है आई प्रैक्टिस विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस करता हूँ। तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया अनटिल व्हेन, ठीक है, आई हैव लर्निंग, सिंस व्हेन, विथ हुम, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। तो इसी तरह आप और भी चाहते हो कि आप और भी प्रैक्टिस करो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। एंड मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया है तो मुझे आशा है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे एंड अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर उनको शेयर करें जिनको हेल्प की ज़रूरत हो, जिनको इंग्लिश सीखनी है सही वे में, ठीक है। एंड आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मुझे आपका कमेंट का बहुत बेसब्री से वेट रहता है, आप लोग कमेंट तो करिए पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए। और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड अपनों का ख्याल रखिएगा।